देखिए, अतिथि स्टार्टिंग से ही देखते हैं। मोतीलाल बाबू, जमींदार ऑफ कथालिया, was returning home with his family by boat. मोतीलाल बाबू जो कथालिया गांव के जमींदार थे, वो अपनी फैमिली के साथ बाई बोट घर लौट रहे थे। One afternoon, he moved the boat near a riverside market so that their meal could be prepared. एक आफ्टरनून उन्होंने अपनी बोट को साइड लगाया, एक रिवर साइड के किनारे लगाया, रिवर साइड के किनारे जहां मार्केट प्लेस था वहां, ताकि वहां वो अपने फूड को प्रिपेयर कर सके। अब ब्राह्मण बॉय केम ओवर, वहां से एक ब्राह्मण बॉय गुजरा। आस्ट, उसने पूछा, वेयर आर यू गोइंग बाबू, बाबू आप कहाँ जा रहे हैं? द बॉय वॉज नॉट मोर देन 15 और 16, बॉय जो था वो 15 या 16 साल से ज्यादा का नहीं था। कथालिया, रेप्लाइड मोतीलाल, मोतीलाल ने कहा हम कथालिया जा रहे हैं। कुड यू ड्रॉप मी एट नंदीग्राम? ओके, तो उसने कहा कि क्या आप मुझे नंदीग्राम में ड्रॉप कर सकते हैं? मोतीलाल ने कंसेंटेड, एग्री किया, या क्यों नहीं। व्हाट इज योर नेम, मोतीलाल ने पूछा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तारापड़ा, बॉय ने कहा मेरा नाम है तारापड़ा। द फेयर स्किन बॉय वॉज ब्यूटीफुल टू लुक एट, इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है बॉय का, और देखने में बहुत अच्छा दिख रहा था। हिज स्माइल एंड हिज लार्ज आईज हैड द ग्रेस ऑफ यूथ, इस बॉय की स्माइल में और इसकी आंखों में चमक थी, यूथ की चमक थी, एनर्जेटिक थी इसकी स्माइल और आंखें। हिज बॉडी बेयर एक्सेप्ट फॉर अ स्टेन धोती वॉज फ्री ऑफ एनी एक्सेस, मतलब हिज बॉडी वॉज फ्री ऑफ एनी एक्सेस, इसकी बॉडी जो थी वो फ्री थी किसी भी एक्सेस से। मतलब इसकी बॉडी पूरी तरीके से नपी तुली थी, जितना चाहिए था उतना सब था इसकी बॉडी में, और जितना एक्स्ट्रा होना चाहिए था ऐसा कुछ भी नहीं था। या जितना कुछ ना तो लैकिंग था ना ही कुछ एक्सेस था। और ये सिर्फ एक धब्बेदार स्टेन्ड धोती पहने हुआ था। एज इफ लविंगली कार्व बाय अ स्कल्प्टर, इसके फिगर की बात की जा रही है। इसका फिगर ऐसा था मानो कि किसी स्कल्प्टर ने बहुत ही प्यार से इसको तरासा हो, इसकी बॉडी को तरासा हो। और एज इफ इन अ प्रीवियस लाइफ ही हैड बीन अ यंग सेज, या फिर ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए कि शायद ये अपने पिछले जन्म में कोई साधु संत रहा होगा, एक युवा साधु संत रहा होगा, whose pure religious devotion had removed all grossness, और उसी प्योर रिलीजियस डिवोशन की वजह से इसकी बॉडी से रिलेटेड जितना भी रफनेस या ग्रॉसनेस वो सब रिमूव हो चुका था। और बचा क्या था? सिर्फ ग्लीमिंग, शाइनिंग। इसकी बॉडी ऐसे होन्ड हुई थी, ऐसे शार्पेंड हुई थी कि इसकी बॉडी सिर्फ चमक रही थी। ब्राह्मणिकल परफेक्शन, एक जो एस्थेटिक एलिमेंट होता है, पायस एलिमेंट होता है, ब्राह्मण एलिमेंट होता है, गॉडली एलिमेंट होता है, वो परफेक्ट वे में इसकी बॉडी में था। कम, मोतीलाल बाबू ने कहा कम, उन्होंने टेंडरली कहा कम एंड वॉश, आओ और वॉश करो बाबा, यू कैन ईट विद अस, तो हमारे साथ खा सकते हो। मोतीलाल सर्वेंट वॉज हिंदुस्तानी, मोतीलाल का जो नौकर था वो हिंदुस्तानी था। ही वॉज नॉट वेरी गुड एट कटिंग अ फिश, वो इतना अच्छा नहीं था फिश कट करने में। तारापड़ा took over and soon had the dish ready and had cooked some vegetables too with practiced skill. तारापड़ा जो था उसने टुक ओवर, जो मोतीलाल के सर्वेंट का जो वर्क था वो अपने हाथ में ले लिया तुरंत, और तुरंत एक डिश तैयार कर दी। कुछ वेजिटेबल्स भी कुक किए उसने, बहुत ही प्रैक्टिस्ड, इसका जो कलिनरी या जो कुकिंग में जो स्किल है वो बहुत ही एक्सपर्ट है।
तो उसने काफी प्रैक्टिस स्किल के साथ कुछ वेजिटेबल्स भी कुक कर दिए। ही देन टुक अ डिप इन द रिवर। फिर तारापड़ा ने एक डिप लिया रिवर में, एंड ओपनिंग हिज बंडल, और अपने बंडल को ओपन किया, और उस बंडल में क्या था, प्रोड्यूस्ड अ क्लीन व्हाइट गारमेंट एंड अ स्मॉल वुडन कॉम। उसमें एक साफ सुथरा सफेद रंग का कपड़ा था और एक छोटा सा लकड़ी का कंघा था। He slicked his long hair away from his forehead and down to his neck. उसने स्मूथली स्लीक किया, कॉम्ड किया अपने शाइनी हेयर को, लॉन्ग हेयर को, अवे फ्रॉम फॉरहेड और डाउन हिज नेक, ऐसे करके। एडजस्टेड हिज ग्लिस्टनिंग सैक्रेड थ्रेड, उसका जो चमकता हुआ पवित्र धागा था, जनेऊ था, उसको उसने एडजस्ट किया। एंड स्टेप्ड ऑन टू द बोट, और बोट में उसने कदम रखा, तारापड़ा ने। मोतीलाल बाबू इनवाइटेड हिम इनटू द केबिन। मोतीलाल बाबू ने कहा कि जो बोट में केबिन होता है, कि केबिन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हिज वाइफ एंड हिज 9 year old डॉटर वर देयर। उनकी वाइफ और उनकी 9 साल की बेटी वहीं थी। His wife Annapurna was tenderly attracted to the boy when she saw him. उनकी जो वाइफ थी अन्नपूर्णा, वो बहुत ही अफेक्शनेटली अट्रैक्टेड हो गई उस बॉय की ओर। और जैसे ही उन्होंने उस बॉय को देखा, वंडर्ड, और थोड़ा सरप्राइज्ड भी हुई। Whose child is he? उन्होंने पूछा, ये किसका बच्चा है? Where has he come from? कहाँ से आया है? How could his mother bear to abandon him? उनकी मदर, इस बच्चे की मदर कैसे बियर कर सकी, टॉलरेट कर सकी इसको एवंडन करना, लीव करना। शी प्लेस्ड मैट्स फॉर मोतीलाल एंड द बॉय टू सिट ऑन साइड बाई साइड। उन्होंने एक चटाई बिछाई मोतीलाल के लिए और उस लड़के के लिए, ताकि दोनों बराबर बराबर बैठ सके। द बॉय वॉज नॉट अ बिग ईटर। ये लड़का ज्यादा नहीं खाता था। अन्नपूर्णा फेल्ट ही मस्ट बी शाय and tried to get him to eat this or that. अन्नपूर्णा को महसूस हुआ कि शायद ये शाय फील कर रहा होगा, तो उन्होंने कोशिश की कि वो ये खा ले या वो खा ले। But when he had finished, he would not be tempted to more. लेकिन जब उसने अपना खाना फिनिश कर लिया, तो वो कुछ और खाने के लिए टेम्पटेड था ही नहीं। He clearly did everything according to his own wishes. उसने हर चीज अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग की थी। But with such ease that there was nothing assertive about him. लेकिन उसने इतने क्या कहते हैं, ईज के साथ की थी चीजें, इतने कंफर्ट के साथ की थी, कि उसके बारे में कुछ भी असर्टिव नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आ रहा था। ही वॉज नॉट एट ऑल शाय। वो बिल्कुल भी शाय नहीं था, बिल्कुल भी उसको शर्म वगैरह ऐसा नहीं था। वो क्लैरिटी थी उसके बिहेवियर में। When everyone had eaten, Annapurna sat him next to her and asked him about his background. जब सब लोगों ने खाना खा लिया, तो अन्नपूर्णा sat him, अन्नपूर्णा ने उसको अपने पास बिठाया और उसे पूछा उसके बैकग्राउंड के बारे में। She did not gather much. अन्नपूर्णा को ज्यादा जानने को मिला नहीं। All she could establish was that the boy had run away from home of his own violation at the age of 7 or 8. वो जितनी जानकारी खोज पाई वो बस इतनी थी कि ये जो बच्चा था, ये अपने घर से रन अवे, भाग गया था अपने खुद के वॉयलेशन पर। वॉयलेशन मतलब खुद की पावर टू चूज समथिंग, खुद का अपना एक अधिकार, राइट, 7 और 8 साल की एज में। Isn't your mother alive? अन्नपूर्णा ने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी माँ इस टाइम अलाइव नहीं है? तारापड़ा ने कहा, शी इज, वो है। डजंट शी लव यू? क्या वो आपको लव नहीं करती हैं? तारापड़ा ने कहा,
seemed to find this question peculiar. तारा बड़ा को ये क्वेश्चन पेक्यूलियर लगा, अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने। Why shouldn't she love me? तारा बड़ा ने पूछा वो मुझे लव क्यों नहीं करेंगी, क्यों नहीं करना चाहिए, और ये बात कहते हुए वो हंस पड़ा। Then why did you leave her? तो अन्नपूर्णा ने पूछा फिर आपने अपनी मदर को छोड़ा क्यों? She has 4 more sons and 3 daughters. तारा बड़ा ने कहा उनके पास 4 और बेटे हैं, 3 और बेटियां हैं। तारा बड़ा was young, so his life story was brief. तारा बड़ा सिर्फ 15-16 साल का है तो उसकी लाइफ स्टोरी भी छोटी सी थी। बट द बॉय वॉज कंप्लीट ओरिजिनल। लेकिन ये जो लड़का था वो पूरी तरीके से नेचुरल था, ओरिजिनल था, जेन्युइन था। कुछ भी इसको लिखा पड़ा या कुछ भी ओवर कवर्ड कहेंगे, मतलब ओवर कोटेड नहीं था ये। ही वॉज हिज पेरेंट्स 4th son, ये अपने पेरेंट्स का चौथा बेटा था। एंड वॉज स्टिल अ बेबी व्हेन हिज फादर डाइड, और वो एक बेबी ही था तब जब उसके फादर की डेथ हुई। Despite there being so many in the house, तारापड़ा was the darling of all. बावजूद इसके घर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन सिबलिंग्स थे इसके, तारापड़ा जो है वो सभी लोगों में सबसे ज्यादा लाडला था। मदर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, नेबर्स डॉटेड ऑन हिम। सभी उसको a lot of affection, a lot of love शो करते थे। So much so, इतना ज्यादा that his tutor never beat him, कि कभी तारापड़ा को उसके ट्यूटर ने भी बीट नहीं किया। Everyone would have been appalled if he had, क्योंकि घर का हर व्यक्ति नाराज हो जाता अगर वो ऐसा करते। There was no reason for him to leave. तारापड़ा के पास कोई रीजन नहीं था घर छोड़ने का। Half-starved boys who constantly stole fruit from trees and were thrashed by the owners of the trees. They never strayed from the blaze or their scolding mothers. अब एग्जाम्पल दिया है जैसे कि हाफ स्टार्व बॉयज होते हैं जिनको कब खाने पीने को मिलता है, गरीब होते हैं जो रोजाना सिर्फ पेड़ों पर चढ़ते हैं फलों को तोड़ने के लिए, उनको थ्रेस, उनको धक्का मार देते हैं, उन पेड़ों के मालिक भगा देते हैं। कितना ज्यादा पीड़ाएं सह रहे हैं ऐसे बच्चे। ये बच्चे भी कभी अपने गांव को नहीं छोड़ा इन बच्चों ने। इन्होंने कभी भी अपनी डांटने वाली मदर को नहीं छोड़ा, मतलब इनके पास तो रीजन था अपने गांव को छोड़ने का, नहीं छोड़ा। बट दिस डार्लिंग ऑफ एवरीवन joined a touring jatra troupe and left his village without a thought. लेकिन अगर हम इस तारापड़ा की बात करें जो सबका लाडला था, इसने अपना घर छोड़कर एक टूरिंग जत्रा ट्रुप को ज्वाइन कर लिया और अपने गांव को छोड़ दिया विदाउट अ थॉट, बिना कुछ सोचे हुए। सर्च पार्टीज वेंट आउट, खोज करने के लिए पार्टीज निकल गई। ही वॉज ब्रॉट बैक, उसको घर लाया गया। हिज मदर प्रेस्ड हिम टू हर ब्रेस्ट and drenched him with tears. उसकी मदर ने उसको अपने सीने से लगा लिया और आंसुओं की बौछार कर दी। His sisters wept too, उसकी बहनें भी रोईं। His elder brother tried to perform his duty as guardian. उसके बड़े भाई ने कोशिश की कि वो एक गार्जियन की तरह, एक फादर की तरह ट्रीट करे। But he soon abandoned his feeble attempts at discipline and welcomed him back with open arms. लेकिन उसका जो बड़ा भाई था उसने तुरंत ही जो वो फीबल अटेम्प्ट्स कर रहा था, वीक अटेम्प्ट्स कर रहा था डिसिप्लिन्ड रहने का, एंग्री इरिटेट रहने का, तुरंत उसने अपना वो नेचर भी एबंडन कर दिया और तारापड़ा का स्वागत किया खुले हृदय से। विमेन इनवाइटेड हिम टू देयर हाउसेस, जो गांव की और लेडीज थी उन्होंने तारापड़ा को अपने घर में इनवाइट किया। plied him with even greater displays of affection, और उस पर बौछार कर दी, पहले से भी ज्यादा प्यार की। बट ही वुड नॉट एक्सेप्ट टाइज, लेकिन तारापड़ा को कोई टाई, कोई बंधन नहीं चाहिए।
इवन टाइज ऑफ लव, लव का बंधन भी नहीं। हिज स्टार्स हैड मेड हिम अ wanderer, उसके सितारों ने उसको एक वांडरर बनाया था। इफ ही सॉ स्ट्रेंज बोट्स ऑन द रिवर, or a sannyasi from a distant region under the local people tree, or if gypsies sat by the river making mats or wicker baskets, his heart would stir with longing to be free, to explore the outside world. देखिए इसका, जो जेनुअनली 90% लोगों को चाहिए होता है वो सब इसके पास है। फैमिली है, लव है, अफेक्शन है, सब आसपास के लोग इसको प्यार करते हैं, लेकिन शायद इसके सितारों में ये लिखा नहीं था। इसको बहुत अट्रैक्ट करती थी जो रिवर पर अजीबोगरीब बोट्स होती थी। ये बहुत विचित्र बात है। उसको सन्यासी अट्रैक्ट करता था जो किसी डिस्टेंट रीजन से आया हुआ है। ये भी एक विचित्र बात है। आया है, पीपल पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो हम आम आदमी क्या जाएंगे उनसे कुछ अपना फायदे का पूछने जाएंगे। इसको वो सन्यासी ही पसंद था, उसकी लाइफ ही पसंद थी। हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा। इसको जिप्सीज, जो नदी के किनारे आकर बैठ जाते थे, जिप्सीज ट्राइब भी इसी टाइप की होती है। उनको बंधन से, माँ बाप, अपने बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी लाइफ जीते हैं। इसको वो अट्रैक्ट करते थे। आपको जो अट्रैक्ट करेगा आप वैसे ही हो ना। मेकिंग मैट्स, चटाइयां बनाना, सीको की बास्केट्स बनाना, ये सब चीजें देख कर उसका हार्ट जो है इतना ज्यादा मैल्ट हो जाता था या झंझना जाता था विद लॉन्गिंग डिजायर्स, कि उसको फ्री होना है। उसको नहीं चाहिए कि माँ उसको गले लगाए, नहीं चाहिए भाई उसको गले लगाए, नहीं चाहिए लोग उसके लिए आंसू बहाए, नहीं चाहिए था उसको ये सारा कुछ। उसको तो आउटसाइड वर्ल्ड एक्सप्लोर करना था। And after he had run away 2 or 3 times, family and villagers gave up hope of him. और जब वो उसके बाद 2 और 3 बार और ऐसे ही घर से भाग गया, तो अब फैमिली और विलेजर्स ने भी होप छोड़ दी कि इसको अब घर वापस लाना है। अगेन ही ज्वाइन अ जत्रा ट्रुप एट फर्स्ट, एक बार फिर उसने जत्रा ट्रुप को ज्वाइन किया। बट व्हेन द मास्टर ऑफ द ट्रुप began to treat him almost as a son, and the members of the troop, young and old, had all fallen for him. And even the people of the houses where they performed began to make a special fuss of him. One day, without saying a word, he disappeared, could not be found. लेकिन यहाँ भी वही हुआ, टाई ऑफ लव। जब ट्रुप के जो मास्टर थे वो उसको एक बेटी की तरह ट्रीट करने लगे, ट्रुप के मेंबर चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो उसके प्रति फॉल इन फॉर हो गए, मतलब उससे अट्रैक्टेड हो गए, उसके प्रति अट्रैक्टेड हो गए। जो घरों में रहने वाले लोग थे, जो परफॉर्म करते थे, जैसे कि वीमेन घर खाना वाना बनाना, डोमेस्टिक वर्क्स करती थी, वो भी उसके बारे में स्पेशल अटेंशन, स्पेशल अफेक्शन फील करने लगी। तो एक दिन उसको फिर लगा मैं फिर फंस गया। विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ कहे हुए गायब, कुड नॉट बी फाउंड, और फिर इसको नहीं ढूंढा जा सका। Tarapada was as wary of ties as a young fawn and was also like a deer in his love of music. तारापड़ा जो है वो बंधनों से उतना ही डरता था जैसे कि एक छोटा सा फॉन, एंड was also like a deer, और एक डियर की तरह इन हिज लव ऑफ म्यूजिक, और एक डियर की तरह वो लव ऑफ म्यूजिक मतलब को पसंद करता था, लव ऑफ म्यूजिक को। The songs of Jatra were what had first lured him away from home. जो जतरा ट्रुप थी उसके सॉन्ग्स ही तो थे जो उसको खींच लाए थे उसके घर से। जो जतरा के सॉन्ग से उसने उसको इतना लर्ड किया था, इतना ज्यादा टेम्प्ट किया था कि उसने अपना घर छोड़ दिया था।
मेलोडीज सेंट आर ट्रेम्बलिंग थ्रू हिज वेन्स। जब मधुर संगीत गुजरता था, रिदम गुजरती थी, तो उसकी मांसपेशियों में ट्रेम्बलिंग होती थी, उसकी तन नसों में शिवरिंग होती थी। रिदम्स मेड हिज बॉडी स्विंग। रिदम उसकी बॉडी को जंप करने के लिए मजबूर कर देती थी। तो टाइज टाइज ऑफ लव नो इफेक्ट ऑन हिम। सन्यासी जिप्सीज अट्रैक्ट हिम। मेलोडीज रिदम्स आर द पार्ट ऑफ हिज सोल। मतलब इसके सोल का जो फूड है वो है मेलोडीज। इसकी आत्मा को चाहिए ये मधुर संगीत। इम्पेयर्ड बाय दिस पैशन फॉर म्यूजिक। जब उसने फील किया कि वो इम्पेयर्ड है, फोर्स्ड है, स्पेल बाउंड हो चुका है इस पैशन फॉर म्यूजिक के प्रति, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ पांचाली सिंगर्स। तो उसे ज्यादा समय नहीं लगा, उसने जल्दी ही पांचाली सिंगर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। द लीडर ऑफ द ग्रुप केयरफुली टॉट हिम सॉन्ग्स। ग्रुप के लीडर ने उसको बहुत ही केयरफुली सॉन्ग सिखाए। ट्रेन्ड हिम टू रिसाइट पांचाली बाय हार्ट। उसको पांचाली सिखाया, रिसाइट करना कैसे उसको चांट किया जाता है। ही टू बिगेन टू लव हिम एज हिज ओन। और फिर जो इसके लीडर थे वो भी तारापड़ा को ऐसे लव करने लगे मानो ये उनका ही बच्चा हो। लाइक अ पैट केज बर्ड, तारापड़ा लर्न अ फ्यू सॉन्ग्स एंड देन वन मॉर्निंग फ्लू अवे। जैसे कोई पालतू केस बर्ड होती है बड़ी प्यारी, उसको प्यार से रखते हैं घर वाले, ठीक वैसे ही तारापड़ा ने बहुत सारे सॉन्ग्स, कुछ सॉन्ग्स सीखे और एक मॉर्निंग यहाँ से भी वो उड़ चला, बिकॉज ऑफ टाई ऑफ लव। फाइनली ही ज्वाइंड अ ट्रुप ऑफ जिमनास्ट्स। ये खोज है इस बच्चे की, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जहां भी टाई ऑफ लव होता है वहां से ये भाग निकलता है। फिर भूल जाता है कि इसको म्यूजिक चाहिए था, भूल जाता है सन्यासी चाहिए था, उसको ये याद रहता है मुझे टाई ऑफ लव नहीं चाहिए। फाइनली ही ज्वाइंड अ ट्रुप ऑफ जिमनास्ट। फाइनली इसने जिमनास्ट के ट्रुप को ज्वाइन किया। फ्रॉम जेस्था टू असा अ फेयर टूर द डिस्ट्रिक्ट। प्लेस के नेम है जेस्टा से असा तक एक मेला जो था वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में टूर किया, मतलब एक मेला चल रहा था। चित्रा ट्रुप्स, पांचाली सिंगर्स, बार्ड्स, डांसर्स, स्टॉल होल्डर्स ट्रेवल्ड बाय बोट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अब इस मेले के दौरान ये सारे लोग जो हैं, ये ट्रुप के मेंबर्स, पांचाली सिंगर्स, डांसर्स ले लो, स्टॉल लगाने वाले, ये बोट के जरिए ट्रैवलिंग करते रहते थे एक साइड से लेकर दूसरी साइड। फॉर द सेकेंड ईयर रनिंग दिस राउंड ऑफ एंटरटेनमेंट included a small gymnastics troupe from Calcutta। जो अगला साल चल रहा था, ये राउंड भी चल रहा है एंटरटेनमेंट का, इसमें एक चीज और ऐड हो गई। जैसे मेला चल रहा है तो मान लीजिए इसमें सर्कस ऐड कर दिया, तो इसमें एक चीज और ऐड हो गई, वो हो गया एक छोटा सा जिम्नास्टिक ट्रुप जो कैलकाटा से था। एट फर्स्ट तारापड़ा ज्वाइन द स्टॉल होल्डर्स। पहले तो तारापड़ा ने इस स्टोर में स्टॉल होल्डर्स को ज्वाइन किया, जो खोके लगाते हैं जगह जगह पर, शॉप्स लगाते हैं। सोल्ड पान एट द फेयर, फेयर में पान बेचा। But then his natural curiosity drew him to the wonderful skills of the gymnast। फिर उसकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी थी उसको खींच कर ले गई जो आश्चर्यचकित स्किल करते थे जिम्नास्ट वाले उस। ही ज्वाइन देयर ट्रुप, उसने वो ट्रुप ज्वाइन कर लिया। ही हैड टॉट हिमसेल्फ टू प्ले द फ्लूट वेरी वेल। उसने अपने आप को खुद ब खुद सिखाया कि कैसे बांसुरी को बजाना है। ड्यूरिंग द जिम्नास्टिक डिस्प्ले ही हैड टू प्ले लखनऊ थमरिस at top speed on the flute। जिम्नास्टिक डिस्प्ले के दौरान उसने अपने आप को सिखाया, he had to play, उसने उसको प्ले करना पड़ा लखनऊ थमरिस। एक इंडियन म्यूजिक स्टाइल है, वोकल जॉनर है, ठीक है। और टॉप स्पीड
बहुत हाई पिच पर ऑन द फ्लूट। उसने लखनऊ थम्बलिस को फ्लूट पर काफी, थम्बलिस को आप लिख सकते हैं अ वोकल जॉनर या अ वोकल स्टाइल ऑफ इंडियन म्यूजिक। दिस वॉज हिज ओनली टास्क, बस यही उसका वहां पर टास्क हुआ करता है। इट वॉज फ्रॉम दिस ट्रुप दैट ही हैड मोस्ट रिसेंटली absconded। अब ये ट्रुप भी ऐसा ही था जहां से उसने बहुत जल्दी ही एब्सकॉन्डेड कर लिया, रन अवे कर लिया, वो यहाँ से भी भाग गया। He had heard that the zamindars at Nandigram had founded on a lavish scale an amateur jatra group. So he tied up his bundle and headed for the place, meeting Motilal Babu on the way. अब जहां से आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई है वो बताया जा रहा है, इसकी पुरानी जर्नी थी ये। उसको कहीं से पता चला कि जमींदार जो हैं नंदीग्राम के, हैड फाउंडेड, उन्होंने कुछ एस्टेब्लिश किया है। क्या एस्टेब्लिश किया है? ऑन अ लेविश स्केल, उन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल में एक एमेचर, अनस्किल्ड, इनएक्सपीरियंस जत्रा ग्रुप फाउंडेड किया है। तो अब उसने क्या किया कि जमींदार जब इस टाइप का कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसने भी अपना बंडल टाई किया और अपने हेडेड फॉर द प्लेस और इस जगह के लिए निकल गया। और सबसे पहले वो मिला मोतीलाल बाबू से रास्ते में। Despite these connections with various groups, his nature had not been corrupted by any. Very good, very very good. ये इसकी क्वालिटी है। इतने सारे वेरियस ग्रुप्स से कनेक्शन होने के बावजूद भी ताराबड़ा के नेचर में कोई भी करप्शन नहीं आया था। मतलब वो जैसे प्योर था, जैसे मैंने वर्क में ही पढ़ाया था ना कि आसपास कितना भी गंदा पानी हो वो एक फ्रेश वाटर की तरह था। मतलब उसके माइंड में बिल्कुल भी करप्शन नहीं आया था। ही वॉज डीप डाउन एंटायरली डिटैच्ड एंड फ्री। वो ग्राउंडेड था, पूरी तरीके से हर एक डिजायर से डिटैच्ड था और फ्री था। द फाउल लैंग्वेज ही हैड हर्ड, द ड्रेडफुल साइट्स ही हैड सीन had not fixed themselves in his mind. That's the quality. जो गंदी लैंग्वेज वो सुनता था, जो खतरनाक सीन वो देखता था, वो उसके माइंड में कभी फिक्स नहीं होते थे। दे पास्ड हिम बाय, वो उसके माइंड से निकल जाते थे। ही रिमेन अनबाउंड बाय एनी काइंड ऑफ हैबिट और कस्टम, वो किसी भी तरह की हैबिट या कस्टम से अनबाउंड रहता था। ही स्वैम इन द मल्की वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड विथ प्योर व्हाइट विंग्स, वो ऐसे स्वयं करता था डार्क वाटर ऑफ वर्ल्ड में जैसे कि प्योर व्हाइट विंग्स, बिल्कुल प्योर सफेद विंग्स, लाइक अ स्वान। जैसे गंदे पानी में आप स्वान को देखो तो उसका कलर तो व्हाइट ही है, ठीक वैसे ही था, लाइक अ स्वान। यहाँ पर कंपेयर किया गया है स्वान की फ्लोटिंग से इसकी वॉन्डरिंग से। However, many times his curiosity made him dive in. His wings could not be soaked or soiled. हालांकि बहुत बार जब ये बहुत क्यूरियस होता था तो ये जो भी परिस्थितियां होती थी उसमें डूब भी जाता था। सिंगर्स के साथ है, सिंगर्स के साथ उनकी आदतों में डूब गया, लेकिन फिर भी उसके विंग्स कभी भी गीले नहीं हुए, कभी भी उन पर धब्बे नहीं आए। ठीक है, मतलब आप अपना जेन्युइन नेचर छोड़े ही नहीं, कुछ भी होता जाए आगे। There was a pure and natural innocence in this runaway boy's expression. प्योर एंड नेचुरल इनोसेंस था बॉय के एक्सप्रेशन में इन रन अवे के दौरान। जितनी बार इसने चीजें छोड़ छोड़कर भागा था, प्योरिटी, नेचुरलिटी, इनोसेंस में तिनके भर की भी कमी नहीं हुई थी। प्योर और नेचुरल इनोसेंस बरकरार था उसकी पर्सनैलिटी में। सो मच सो, इतना तो था ही, इससे ज्यादा क्या था? The worldly wise Motilal Babu invited him in without doubt or question and with great tenderness. जो वर्ल्डली वाइज, दुनिया में जाने माने बुद्धिमान मोतीलाल बाबू, उन्होंने इसको इनवाइट कर लिया, ना तो उस पर डाउट किया ना ही कोई क्वेश्चन किया, और काफी टेंडरनेस के साथ कहा कि बेटा ठीक चलो।
इन द आफ्टरनून द बोट सेट सेल, दोपहर की बात है, बोट निकल पड़ी। अन्नपूर्णा continued to ask the boy kind questions about his home and family. अन्नपूर्णा ने कंटिन्यूअसली पूछना जारी रखा कि बेटा बताओ घर के बारे में, फैमिली के बारे में। He answered laconically. Laconically मतलब होता है नपे तुले ढंग से, बहुत ही सोच समझ कर आंसर देना। Then went out on deck to escape. फिर आंसर से बचने के लिए डेक पर जा बैठा ये। Tarapada took refuge on the roof of the boat in the shade of the sail. तारापड़ा ने क्या किया, एक शरण ले ली रूफ ऑफ द बोट, बोट की जो रूफ थी वहां पर, इन द शेड ऑफ अ सेल, सेल की शेड में, कि भैया ये क्वेश्चंस पूछती रहेंगी, कहीं कौन ना पकड़ लो। Sloping pastures, flooded jute fields, green, rippling late autumn paddy, narrow paths leading from the ghats, and villages shaded by encircling valleys came one by one into view. अब जब ये बैठा हुआ है रूप पर तो व्यूज हैं, पास्चर्स मिडोज हैं, स्लोपिंग ऐसे स्लोप करते हुए, फ्लडेड जूट फील्ड, जूट की फील्ड जो पानी भरा हुआ है, रिपलिंग स्लेट ऑटम पैडी, पैडी भी एक फसल है, लेट ऑटम में आने वाली, रिपलिंग एक के ऊपर चढ़ी हुई, नैरो पाथ्स, छोटे छोटे पाथ जो लीड कर कहाँ से आ रहे हैं, घाट से आ रहे हैं, एंड विलेजेस और गांव शेडेड बाई एनसर्कलिंग फॉलेज, जो शेडेड हैं एनसर्कलिंग घिरे हुए फॉलेज झाड़ियों से, केम वन बाई वन इनटू व्यू, उसके आंखों के सामने आते रहे। ये चीजें जो इसको ना अट्रैक्ट कर रही हैं, जो इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है वो ये है कि क्वेश्चन इससे कोई पूछता है, प्यार कोई दिखाता है, वो अट्रैक्ट नहीं करता, इसको ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं, है ना अलग। To this water, earth, sky, these movement of life and sound, these varied levels, vast vistas, to the huge, immovable, mute, unblinking natural world, the boy was intimately linked. ये पानी ले लीजिए, अर्थ ले लीजिए, स्काई ले लीजिए, जो लाइफ के मूवमेंट होते हैं, साउंड होती है, जो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, वास्ट विस्टास होते हैं, ह्यूज, इमूवेबल, म्यूट, अनब्लिंकिंग नेचुरल वर्ल्ड, इन सब से ये बॉय पूरी तरीके से लिंक्ड था। ये पैरा पूरी तरीके से इस बॉय के नेचर को दिखा रहा है। इस बॉय का नेचर जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, और आगे जो होगा क्लियर, ये जो मैटेरियलिस्टिक वर्ड है, और या जो अटैचमेंट है जो हमें इस अर्थ पर दिया जाता है हम लोगों को ट्रैप करने के लिए, ये उस ट्रैप का हिस्सा नहीं है, उस ट्रैप में फंसता नहीं है, ये अपने आप को नेचर का पार्ट मानता है। जैसे अट्रैक्ट हो रहा है फूलों से, पानी से, हवा से, स्काई से, माउंटेन से, तो अगर आप इन सब चीजों को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब आप इनको गले लगाना चाह रहे हो, आप इनसे अटैच्ड हो रहे हो। फिर ये भी है ना, वेरिड लेवल्स, वास्ट विस्टास है, टू दिस ह्यूज, ये वास्ट विस्टास कैसा है, बहुत बड़ा भी है, मूव भी नहीं करता, म्यूट, आप सोचो म्यूट चीजों के प्रति अट्रैक्ट होना बहुत बड़ी बात है, ब्लिंक नहीं कर रही कोई चीज, नेचुरल वर्ल्ड, तो ये वननेस वाली फीलिंग महसूस हो रही है मुझे, कि नेचर और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये नेचर और एक ही है ये। और जहां हमने कल वर्कबुक पढ़ा था उसमें ये भी बताया कि लास्ट में ये नेचर को भी एक ट्रैप की तरह समझता है, कि नेचर भी इसको फंसा रहा है, मतलब जो एक लाइन मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा। ठीक है, अब आप रीज्वाइन करिए और देखते हैं।